आपने ये थर्ड प्रोडक्ट जेड का कैलकुलेट किया क्या? टारगेट आरओआई ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था। 1 मिनट। ये था आपका टारगेट आरओआई प्रोडक्ट जेड का 12 lakhs और टोटल कॉस्ट आपने कितनी निकाली प्रोडक्ट जेड की? 39,72,000। 39,72,000। ओके, 39,72,000 प्लस आप करोगे टारगेट आरओआई 12 lakhs। 12 lakhs तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 51,72,000। 51,72,000 को आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ यूनिट से जेड की, मतलब 12,000, तो आपका ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा? 431। 431। ओके, 431। ओके, गुड इनफ। सो वी आर डन विद द सम। मतलब हमारे लिए ट्रांसफर प्राइस प्रोडक्ट एक्स की कितनी है और जेड वाई की कितनी है वो नीचे नोट में लिखना है। लिखो नीचे, देयरफॉर द ट्रांसफर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज, therefore the transfer price of product X is tell me प्रोडक्ट X का ट्रांसफर प्राइस क्या आया था जो Y के पास गया? 125 125। यस, रुपीज 125 पर यूनिट। लिखना कैसे आपको? ट्रांसफर प्राइस फॉर प्रोडक्ट X इज रुपीज 125 पर यूनिट and that of product Y is, बोलो, रुपीज 256 per unit. 256 per unit. Okay, okay, 256 per unit. So that's it. उन्होंने यही पूछा प्रोडक्ट एक्स और वाई का ट्रांसफर प्राइस। सो आई होप बाय नाउ यू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्लियर हुआ ये? Yes, ma'am. ओके ओके। अभी हम कौन सा सम कर सकते हैं? Just wait, huh? Just wait for 2 minutes. Let me just have a look on all the questions. सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत इजी है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जस्ट ड्रॉप डाउन 1 minute फॉर मी। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस सेकेंड क्वेश्चन। ओके, नाउ सी, आई होप एवरीबडी कैन लिसन मी प्रॉपरली। Yes, ma'am. या ओके, लीगल पॉइंट कंपनी, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। फिक्सेस द इंटरनल, सॉरी नॉट इंटरनल, इट्स इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसेस फॉर इट्स प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस एंड एस्टिमेटेड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन इट्स डिविजन्स। मतलब ये कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड रिटर्न ये क्या है मैम? कुछ नहीं, जो हम फॉर्मेट में करते हैं। हम फॉर्मेट में क्या करते हैं? सारी कॉस्ट को प्लस करते हैं, उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो हमको मिल जाता है डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। तो बस ये वही मेथड का नाम बता रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड रिटर्न्स, मतलब टारगेट आरओआई। ओके, द रेलिवेंट पोर्शन ऑफ बजट फॉर डिवीजन एम, ये डिवीजन एम की इंफॉर्मेशन दी हुई है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आर एस फॉलोज। मतलब अबे नहीं, ये सिर्फ डिवीजन एम की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वन डिवीजन। अभी हमारे पास बहुत सारे डिविजन थे ना, डिवीजन मे बी एक्स वाई जेड, मे बी ए बी सी। अब वो बात कर रहा है सिर्फ एक ही डिवीजन के बारे में, मतलब डिवीजन एम। अब ध्यान से देखो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, क्विक एसेट्स मतलब जैसे डेटर्स, कैश, बिल्स रिसीवेबल्स, ये सब क्विक एसेट्स के पार्ट्स होते हैं। और नीचे क्या दिया हुआ है? डिविजनल फिक्स्ड कॉस्ट। में थोड़ा जूम कर दूं क्या? हाँ हाँ, अभी देखो, डिविजनल फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर डिवीजन एम के पास है ना अपना फिक्स्ड एसेट भी था,
और एक कॉमन फिक्स्ड एसेट भी था 6 लाख का। तो जो उसका खुद का डिविजनल फिक्स्ड एसेट था ना, वो था आपका 80,000 पर एनम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद उसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी है 125 रुपीज। और बजटेड यूनिट्स, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स वो बनाते हैं साल भर में? 2000। और टारगेट आरओआई परसेंटेज है 15%। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ट्रांसफर प्राइस फॉर डिवीजन एम। वेरी सिंपल, देखो कितना सिंपल है। अब टारगेट रिटर्न्स मुझे कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले तो टारगेट रिटर्न्स की फॉर्मूला होती है जितना आपका इन्वेस्टेड कैपिटल है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू आरओआई परसेंटेज। अब आप ही देख के बताओ ना, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी है। ये देखो, टोटल 6 lakhs फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेंट्री मतलब ये भी एसेट होता है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक मेरा एसेट होता है 50,000। क्विक एसेट्स भी मेरी एसेट्स ही होती हैं, ये भी मेरी इन्वेस्टमेंट ही होती है, 1,50,000। अभी आप बोलोगे मैम डिविजनल फिक्स्ड कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये डिविजनल फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड एसेट नहीं है। ये फिक्स्ड कॉस्ट मतलब खर्चा है, ये मेरे लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब मेरी फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, क्विक एसेट्स, ये 3 मेरी एसेट्स हो गई। ठीक है, एसेट्स मतलब मेरे लिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब मैंने इन्वेस्टमेंट करी है तब तो ये मेरी एसेट्स हो गई ना। जब भी आप कहीं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो शेयर्स आपके लिए एसेट हो जाते हैं। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो तो वो प्रॉपर्टी आपकी खुद की हो जाती है। तो ऐसे ही आपने क्या किया, 6 lakhs प्लस 50,000 प्लस 1,50,000 आपने निकाल लिया इस पे आरओआई 15%, मतलब 8 लाख का 15%। तो हो जाएगा आपके रिटर्न्स कितने, 1,20,000। कितना इजी है, देखो हमारा फॉर्मेट क्या है, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करो और निकालो आप अपना ट्रांसफर प्राइस। तो अभी टोटल कॉस्ट कहाँ से आएगी मेरे पास, दो ही तो कॉस्ट है, पूरे सम को रीड करो आप, दो ही कॉस्ट है। एक डिविजनल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब इस डिवीजन की एक फिक्स्ड कॉस्ट भी है 80,000 रुपए, और एक वेरिएबल कॉस्ट भी है, लेकिन वो पर यूनिट दी हुई है 125। तो 125 रुपीज पर यूनिट को मैं अमाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, कोई मुझे बताएगा? 80,000 नो नो, 80,000 कहाँ से आ गया? 80,000, 2000 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड वेरी गुड। यूनिट्स पर एनम से मल्टीप्लाई करना होता है, हमेशा याद रखो। जब भी म्यूट म्यूट, थैंक यू। तो जब भी हमारे पास पर यूनिट इंफॉर्मेशन दी हो ना, पर यूनिट की, उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करने का। तो मेरे साल भर में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, 2000। एक यूनिट का 2000 कितना, 125। अगर एक यूनिट का 125 रुपए, तो 2000 का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वेरिएबल कॉस्ट भी मुझे मिल गई 2,50,000। 2,50,000। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 80,000। ये देखो ऊपर सॉल्यूशन में देखो, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 2,50,000, और मतलब अमाउंट इन्होंने नहीं लिखा है, हम लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला अमाउंट को खाली नहीं छोड़ने का। वेरिएबल कॉस्ट को 125 रुपीज को 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इधर आ जाएगा अमाउंट में। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 80,000 है, तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी 250 प्लस जो भी 80। ठीक है, तो उसको डिवाइड करेंगे 2,000 यूनिट से तो 165 आ जाएगा। अब जो भी आपका टोटल कॉस्ट है उसको टारगेट रिटर्न्स के साथ ऐड करेंगे। टारगेट रिटर्न्स अभी अभी हमने कैलकुलेट किए थे, मेरे कर्सर को देखो, 1,20,000। उसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस का जो भी आपका अमाउंट होगा उसको डिवाइड करेंगे 2,000 से, तो आपका पर यूनिट 225 आ जाएगा। कितना सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं है इसमें, तो इनफैक्ट एक ही डिवीजन है, दो कॉस्ट दी हुई है, उसमें टारगेट रिटर्न्स ऐड करो और निकालो आप अपना ट्रांसफर प्राइस। चलो लिखो ऊपर से, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस फॉर डिवीजन एम। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस फॉर डिवीजन एम। ठीक है, लिखा? मैम कैन यू रिपीट? हाँ फिर से बोलती हूँ मैं, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस फॉर डिवीजन एम, फॉर डिवीजन एम, एम फॉर माला। ओके चलो आगे बढ़े अभी। अब देखो, कोई कॉलम्स वॉलम्स मेरे हिसाब से तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली
बना सकते हो, बट स्टिल इफ यू वांट टू प्रेजेंट योर आंसर इन अ वेल प्रेजेंटेड वे तो आप कॉलम्स बनाइए। पर्टिकुलर्स पहला कॉलम होगा, दूसरा पर यूनिट का कॉलम होगा, फिर अमाउंट का कॉलम होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखेंगे डिविजनल फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट दी हुई है हमेशा याद रखो। वैसे तो ट्रांसफर प्राइस से शुरू करते हैं ना हम, पर डिवीजन एम के लिए ट्रांसफर प्राइस तो होगी ही नहीं ना। कोई बात नहीं, अगर आप ट्रांसफर प्राइस से भी शुरू करोगे तो नील ही लिखोगे ना, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन के लिए कभी ट्रांसफर प्राइस होती है, यस और नो? नो मैम। No, तो ma'am. होती नहीं है तो मत लिखो ना, क्योंकि हम और कोई डिवीजन बना ही नहीं रहे हैं। वैसे मुझे फॉर्मेट में लिखना पड़ता है क्योंकि एक्स के लिए नहीं होता है तो वाई और जेड के लिए तो होता है ना। पर अब तो मैं एक ही डिवीजन बना रही हूँ जिसका ऊपर कॉस्ट वाला ट्रांसफर प्राइस है ही नहीं, तो लिखो ही मत। तो शुरू करो बाकी के डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट से। कितनी कॉस्ट है? दो, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। लिखो आप भी सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट 80,000 अमाउंट के कॉलम में, और पर यूनिट आपको निकालने आता है। किससे डिवाइड करेंगे 80,000 को? 2000. वेरी गुड, 2000 कैपेसिटी है इसकी, यूनिट्स है। तो 80,000 डिवाइड बाय 2000 पर यूनिट कितना हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट का? 40,000. हाँ 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 40 40. 40.00 पर यूनिट। मतलब आपने किसके कॉलम में लिखा? पर यूनिट के कॉलम में लिखा। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट उसने पर यूनिट दिया है 125, तो आप भी आ जाओ पर यूनिट के कॉलम में लिखो 125। पर यूनिट के कॉलम में लिखेंगे 125। अब 125 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2000 से। वेरी गुड, 2000 नंबर ऑफ यूनिट्स। सो 125 इंटू 2000 वेरिएबल कॉस्ट पर, वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 2,50,000. वेरी गुड, 2,50,000। अब 2,50,000 प्लस 80, आपके पास दो कॉस्ट है, दोनों को ऐड करो तो मिलेगा आपको टोटल कॉस्ट। बताइए मुझे टोटल कॉस्ट इन अमाउंट्स कितना है? 3,30,000. 330। 330 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स से, मतलब 2000 से। तो पर यूनिट कितना? 165. 165 आपका पर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस्ट के बाद हम लोग टारगेट आरओआई निकालेंगे। आ जाओ नीचे वर्किंग नोट में 2-3 लाइंस छोड़ के या 5-6 लाइंस छोड़ के अंदाजे से टारगेट आरओआई निकालो। टारगेट आरओआई की परसेंट फॉर्मूला होती है टोटल इन्वेस्टमेंट्स इनटू आरओआई परसेंटेज। टोटल इन्वेस्टमेंट्स इनटू आरओआई परसेंटेज। तो टोटल इन्वेस्टमेंट्स में आप देखो कितनी एसेट्स हैं आपके पास, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, क्विक एसेट्स, तीनों को ऐड करो। 6 lakhs प्लस 50,000 प्लस 1,50,000, तो टोटल कितना हो गया? 8 lakh. वेरी गुड, 8 8 लाख। lakhs, वेरी गुड। सो 8 lakhs का आरओआई इज 15%। 8 lakhs इंटू 15%, 1,20,000. 1,20,000। 1,20,000। तो यही जो आपका वर्किंग नोट में आया ना 1,20,000, उसी को ही ऊपर स्टेटमेंट में लेकर आओ। कॉस्ट के नीचे, टोटल कॉस्ट के नीचे लिखो एट टारगेट रिटर्न्स। अमाउंट की कॉलम में 1,20,000। Now 1,20,000 divided by 2,000 number of units. 60. 60 ना? Yes, ma'am. 60 60। 60 पर यूनिट। अब टोटल कॉस्ट को टारगेट रिटर्न्स में ऐड करो, अमाउंट की कॉलम में ट्रांसफर प्राइस निकालो, मतलब लास्ट आपका आंसर निकलेगा ट्रांसफर प्राइस। अमाउंट बताओ पहले मुझे और फिर पर यूनिट बताओ। 4,50,000 amount. 4,50,000 आपका आया ट्रांसफर प्राइस, लेकिन पर यूनिट निकालने जाओगे तो कितना आएगा? डिवाइड बाय 2000 करना पड़ेगा। 225. ये देखो अभी चेक करो, अभी 220। सॉल्यूशन चेक करो, देखो 225 आ रहा है, आ रहा है ना 225?
चेक किया, आ रहा है सबका? हाँ मैम। Yes, ma'am. This is how, Yes. yes, so this is how we need to do. ठीक है, अभी थर्ड सम है ना, बहुत लेंदी है एक्चुअली, नहीं तो थर्ड सम तो मैं करवा सकती थी पर बहुत लेंदी है. सो वी विल बिगिन विथ फोर्थ सम. 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर फोर्थ सम शुरू करते हैं. ठीक है, सिर्फ 2 मिनट्स. Okay. ओके, लेट दिस मीटिंग बी ऑन, नोबडी विल लीव. जस्ट हम लोग 2 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और फिर हम फोर्थ सम शुरू करेंगे.